तब बच्चा लोग सब ठीक ठाक, सब टनाटन। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन साहब के तीनों गति के नियम को पढ़े। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इसके साथ साथ हम लोग पढ़े सिस्टम के बारे में, पार्ट ऑफ सिस्टम के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग पढ़े फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, स्टेप्स टू सोल्व एनी न्यूटन्स लॉज क्वेश्चन। न्यूटन्स लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सोल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं। इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़े और एक दो प्रॉब्लम्स भी किए थे। आज हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे और जैसा सिचुएशन होगा प्रॉब्लम्स का उसके अनुसार ट्रिक्स जानेंगे, टिप्स जानेंगे, कुछ कंस्टेंट मोशन के बारे में जानेंगे। कंस्टेंट मोशन क्या होता है, उसको कैसे डील करते हैं, एक्सेलरेशन में रिलेशन कैसे निकालते हैं, पुल्ली हो, स्ट्रिंग हो, मोर देन वन पुल्ली हो, मोर देन वन स्ट्रिंग हो तो कैसे कैसे डिफरेंट ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, रिलेशंस क्या होगा उन सब के एक्सेलरेशन में। तो ये सब हम प्रॉब्लम सोल्व करते जाएंगे और उन्हीं प्रॉब्लम से जैसा सिचुएशन होगा उसके अनुसार हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर टाइम बचता है तो स्यूडो फोर्स के बारे में सीखेंगे। वैसे हम स्यूडो फोर्स के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुके हैं जो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली उसमें एक्सप्लेन किए हैं स्यूडो फोर्स क्या है। टेक्निक है एक, न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम को सोल्व करने का एक टेक्निक है बस, ठीक है। चलिए तो आइए देखते हैं हमारा एक प्रॉब्लम। चलिए तो ये बच्चा हमारा पहला क्वेश्चन है, कहता है द फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम। मास कितना है बेटा जी? 10 ग्राम। यहाँ लिख लेते हैं मास 10 ग्राम यानी कि 10 गुने 10 के पावर -3 के। बहुत स्मॉल मास है तो ये हो जाएगा हमारा 10 टू द पावर -2। फोर्स दिया हुआ इतना न्यूटन लग रहा है, 10I + 5 j। फोर्स भी लिख लेते हैं बेटा जी, 10I कैप के डायरेक्शन में प्लस 5 J कैप के डायरेक्शन में, ये इतना फोर्स है। इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट व्हाट वुड बी इट्स पोजीशन एट टाइम t बराबर 5 सेकंड पर इस पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा? पोजीशन पूछ रहा है। इट इज नॉट आस्किंग अबाउट एक्सेलरेशन और समथिंग बट इट इज आस्किंग अबाउट पोजीशन। पोजीशन ऑफ पार्टिकल क्या होगा? तो पोजीशन के लिए हम क्या फॉर्मूला होगा बेटा जी? आर, फाइनल पोजीशन जो हो जाएगा। अगर रेस से स्टार्ट कर रहा है तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे? रेस से स्टार्ट कर रहा है, आर बराबर क्या होता है? VI × T प्लस हाफ। आई तो 0 है बेटा जी, तो सीधा इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? ½ A × टाइम दिया हुआ है बच्चा। टाइम क्या है? दिया हुआ है तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? ये एक्सेलरेशन, फोर्स जो उस पार्टिकल के ऊपर में एक्ट कर रहा है वो दिया हुआ है। तो अप्लाइंग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन हमको निकालना है। एक्सेलरेशन निकालने का तरीका, फोर्स दिया हुआ है, मास दिया है तो न्यूटन सेकंड लॉ लगाएंगे। हम लिखेंगे बेटा जी एज पर क्या बेटा जी? न्यूटन्स, एज पर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। क्या लिखेंगे बेटा जी? एफ नेट एक्सटर्नल इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बेटा जी? देखो ये एफ नेट एक्सटर्नल अब हम लिखना बंद कर रहे हैं। ये समझिएगा कि जब हम एफ लिख रहे हैं माने नेट फोर्स ऑन द पार्टिकल, ठीक है।
एफ बाई एम, तो बराबर क्या हो जाएगा, एफ कितना बेटा जी, 10 आई कैप प्लस 5 जे कैप बटा मास एम, कहाँ गया मास, हाँ 10 टू द पावर -2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा जी, 10 टू द पावर 3 आई कैप प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 जे कैप। ये क्या है हमारा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो पोजीशन इसका क्या हो जाएगा बेटा जी, टन से निकल गया हमारा, हाफ इंटू 10 टू द पावर 3 आई कैप प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर 2 जे कैप इंटू टी स्क्वायर, टी 5 का स्क्वायर कर दो, हमारा पोजीशन क्या हो गया, 5 × 5 = 25 बटा 2 12.5, या फिर ऐसे कर दो, इधर 500 आई कैप प्लस इधर 2.5 यानी कि 250 जे कैप इंटू 25, यही हमारा पोजीशन है। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए, 500 × 25 कीजिए, 250 × 25 कीजिए, और ये पोजीशन हमारा मीटर है, यही हमारा क्या आ जाएगा बेटा। ये तो सिंपल सा प्रॉब्लम था कि न्यूटन सेकेंड लॉ हमको इसमें लगाना था। न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ एक्सटर्नल नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर मास टाइम एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ए बराबर एफ बाई एम, तो ए निकाले और वही काइनेमेटिक्स में जो पढ़े थे ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, एक्स एफ इज इक्वल टू वी एक्स आई इंटू टी प्लस हाफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। पोजिशन के टर्म में, वेक्टर टर्म में इसको कैलकुलेट कर दी, कोई इसमें बहुत बड़ा चीज़ नहीं था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। देखिए बेटा जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहता है विथ व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स ऑफ फिगर डिसेंड, ये फिगर है, सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास एम, ये ब्लॉक एक्सर्ट ए फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, इसके फ्लोर पर ये कितना फोर्स एक्सर्ट करे, इतना फोर्स एक्सर्ट करे, तो किस एक्सेलरेशन से ये बॉक्स नीचे जाए। तो न्यूटन्स लॉ के प्रॉब्लम्स इस तरह का अगर हो या किसी भी तरह का हो, तो सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप क्या बताए थे बेटा, कि जिस बॉडी के ऊपर सबसे पहले आप अपना सिस्टम डिसाइड कीजिए। तो अगर हम सिस्टम ये बॉक्स प्लस ये ब्लॉक लेते हैं, हमारा क्या काम होगा, वी हैव टू डिसाइड आवर सिस्टम वाइजली। हमको पूछ रहा है कि इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या हो, जिससे ये ब्लॉक इसके सरफेस पर जो फोर्स लगाएगा वो mg/4 के बराबर है। तो हमको ब्लॉक अगर इसके सरफेस पर लगाएगा, इस बॉक्स के सरफेस पे जितना फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड ब्लॉक, उतना ही सरफेस के द्वारा अपवर्ड फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो इस ब्लॉक का हम FVD खींचते हैं, ठीक है। सिस्टम हमारा क्या है, ये ब्लॉक को बाहर निकाल दिया हमने, है ना बेटा, और ये m हो गया मास हमारा। अब इसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा बउआ, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स वाला क्लास में हम बताए थे, इतना लगेगा। और इस सरफेस के द्वारा ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा बेटा जी, n। यही दो फोर्सेस मास m के ऊपर लगेगा। अब देखिए, चूंकि ये बॉक्स नीचे जा रहा है a एक्सेलरेशन से, तो इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या होगा, a ही होगा ना, यानी कि इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड क्या है, a है। इतना हो गया। अब देखिए थर्ड स्टेप क्या बताए थे कि फोर्सेस जो भी आप दिखाए हैं उसको या तो वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ब्रेक कर दीजिए। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में ब्रेक करने का जरूरत नहीं है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ को अप्लाई कीजिए। एज पर न्यूटन सेकेंड लॉ क्या करेंगे, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, डाउनवर्ड फोर्स कितना mg और माइनस अपवर्ड फोर्स n बराबर
अब जरा यहाँ पर समझिए, कहता है कि ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से ये बॉक्स नीचे जाए जिसके कारण ये ब्लॉक जो है सरफेस के ऊपर कितना फोर्स लगाए, इतना फोर्स। तो सरफेस के ऊपर जितना फोर्स ये डाउनवर्ड लगाएगा उतना ही फोर्स सरफेस इसके ऊपर अपवर्ड लगाएगा, वह फोर्स क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। यानी नॉर्मल रिएक्शन हमारा कितना होना चाहिए, mg/4 के बराबर। तो चलो यही डाल देते हैं इसमें, mg/4 बराबर m कट गया, तो हमारा आ गया g माइनस g/4, यानी 4g में से एक जी गया 3g/4 इज इक्वल टू a। यही हमारा एक्सीलरेशन किसका, इस बॉक्स का होना चाहिए। इसको जरा ध्यान से समझिए इस प्रॉब्लम को, ठीक है। यहाँ कहता है कि ये ब्लॉक, मतलब इस बॉक्स का एक्सीलरेशन डाउनवर्ड कितना हो ताकि ये जो ब्लॉक है इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगाएगा वो कितने के बराबर लगाए, mg/4 के बराबर लगाए। तो बस पहले अपना सिस्टम डिसाइड किया, हम ब्लॉक को अपना सिस्टम लिया। तो एक्सटर्नल एजेंट ये जो बॉक्स है ये एक्सटर्नल हो गया, ये अर्थ क्या हो गया, एक्सटर्नल हो गया। तो जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर में लग रहा था उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम इसका खींच दिया, सारा फोर्स ये अर्थ के द्वारा डाउनवर्ड mg, इस सरफेस के द्वारा अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन, और उसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा जी, एफ नेट बराबर मास टाइम्स एक्सीलरेशन, यही तो है न्यूटन सेकंड लॉ, है ना। लगाया डाउनवर्ड फोर्स mg, क्योंकि एक्सीलरेशन भी डाउनवर्ड, तो mg इज ग्रेटर देन n, तो mg माइनस n बराबर ma। इसको अगर आप कहिए कि नहीं सर कोऑर्डिनेट सिस्टम से आप जरा x y, तो देखिए यहाँ पर में डाउनवर्ड माइनस mg हो जाएगा, ये माइनस mg प्लस n ऊपर है तो प्लस n, चूँकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो माइनस ma लिखेंगे। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी लेते हैं आप तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ फिर माइनस हो जाएगा, बात तो बराबर है। n का वैल्यू फिर डालिए और कैलकुलेट कर दीजिए, कोनो नया बात तो है नहीं बेटा जी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सब में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा, समझा रहे हैं, समझ रहे हैं आप, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इस तरह के सवाल में, ब्लॉक्स वगैरह में, ठीक है। चलिए जहां दिक्कत होगा वहां हम उस पर डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, यह हमारा थर्ड क्वेश्चन है, ये जरा ध्यान से समझिएगा। इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीका से सॉल्व करेंगे और तीनों में 3 कंसेप्ट आएगा और तीनों कंसेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। ये कंस्टेंट मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है। पुल्ली है, ब्लॉक है, स्ट्रिंग है, ठीक है। कंस्टेंट मोशन का अर्थ मतलब क्या होता है कि जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन अंडर सर्टेन कंडीशंस हो, ठीक है, कंस्टेंट हो इसका मोशन। जैसे ब्लॉक को आप देखिए, ब्लॉक चाहे जैसे आगे मूव करे, ये पुल्ली चाहे जैसे आगे मूव करे, लेकिन इस जो यहाँ ये जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ क्या रहेगा बेटा जी, कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रिंग का जो लेंथ है ये कभी बदलेगा नहीं। तो ये कैसा मोशन है, पुल्ली का भी और ये ब्लॉक का भी कांस्टेंट मोशन है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग कैसे करके सॉल्व करेंगे, तो क्वेश्चन क्या कहता है जरा क्वेश्चन देखिए। अब इसमें 2-3 कंसेप्ट हम देंगे, तीनों में से कोई भी आप जो आपको आसान लगे वो कंसेप्ट यूज़ कीजिएगा इस तरह का। यहाँ एक ब्लॉक है, एक पुल्ली, हो सकता है 4 ब्लॉक दे दे आपको, 4 पुल्ली दे दे, हो सकता है कि 2 ब्लॉक 2 पुल्ली, 3 पुल्ली 1 ब्लॉक, हो सकता है यहाँ देखिए पुल्ली मूव कर रहा है, कहीं पुल्ली फिक्स रहेगा, कहीं पुल्ली 2-2 पुल्ली मूव कर रहा है। एवरीवेयर जो अभी हम आपको एक एक करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कंसेप्ट बताने जा रहे हैं वो हर केस में आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड स्ट्रिंग हो, पुल्ली हो और ब्लॉक हो, ठीक है, और फोर्स mg हो या एक्सटर्नल कोई फोर्स हो। बात समझ में आ गई बेटा जी, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। ब्लॉक ए ऑफ मास m इज टाइड टू ए फिक्स्ड पॉइंट, यहाँ देखिए फिक्स्ड पॉइंट पे टाइट किया हुआ है, सी ऑन ए हॉरिजॉन्टल टेबल थ्रू ए स्ट्रिंग पासिंग राउंड ए मासलेस स्मूथ पुल्ली। इस पुल्ली का मास क्या है, 0 है, पुल्ली स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन कहीं नहीं है, कहने का अर्थ ये है।
बी। ए फोर्स एफ, एक फोर्स हमारा क्या है बेटा जी, एफ इज अप्लाइड बाय द एक्सपेरिमेंटर टू द पुली। ये एफ फोर्स पुली पर लगाया जा रहा है। सो दैट इफ द पुली इज डिस्प्लेस्ड बाय एक्स, कहता है कि अगर पुली को हम एक्स डिस्प्लेस्ड करें आगे एक्स यूनिट से, द ब्लॉक विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 2x। पहले तो ये शो करना है, इसी में सारा खेल है हमारा। तो इसी को शो करते हैं। इसको कितना तरीका से हम शो कर सकते हैं, कहने का अर्थ है यहाँ m के एक्सीलरेशन और b के एक्सीलरेशन में, मतलब ब्लॉक a के एक्सीलरेशन और पुली b के एक्सीलरेशन में एक रिलेशन है, दोनों के डिस्प्लेसमेंट में एक रिलेशन है, दोनों के वेलोसिटी में एक रिलेशन है। वो रिलेशन आपको फाइंड करना है। ठीक है, कैसे कैसे करेंगे। पहला मेथड इसमें होता है ऑब्जर्वेशन। पहला मेथड क्या होता है बेटा जी, ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले ऑब्जर्व करिए आप, कोई मैथमेटिकल टेक्निक नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए मोशन को। देखिए, अगर हम इस पुली को x यूनिट आगे बढ़ाते हैं, समझिएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, अगर इस पुली को हम x यूनिट आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा पुली कहाँ आ गया बेटा जी, यहाँ आ गया है, ये हमारा फोर्स लग रहा है, कितना यूनिट आगे बढ़ा है, x यूनिट आगे बढ़ा है। तो इसको स्ट्रिंग कितना चाहिए बेटा जी, x यूनिट ऊपर से और x यूनिट नीचे से। कितना स्ट्रिंग इसको चाहिए बेटा जी, x यूनिट आगे बढ़ाने के लिए 2x यूनिट। देख रहे हैं, x यूनिट अगर इस पुली को हम आगे पुश करते हैं, फोर्स लग रहा है, मूव करेगा आगे, तो अगर x यूनिट आगे बढ़ाते हैं तो x यूनिट ऊपर से स्ट्रिंग आएगा और x यूनिट नीचे से, यानी कि इसको 2x स्ट्रिंग चाहिए। 2x स्ट्रिंग लाएगा किधर से, यहाँ तो फिक्स है स्ट्रिंग, तो क्या होगा, ब्लॉक कितना यूनिट आगे बढ़ जाएगा, इसका मतलब 2x यूनिट। तो एक तो ये तरीका हुआ कि हम मोशन को ऑब्जर्व किए, क्या किए बेटा जी, मोशन को ऑब्जर्व किए और रिलेशन निकाल दिए कि अगर x यूनिट पुली को आगे बढ़ाएंगे तो इसको कितना स्ट्रिंग चाहिए, 2x यूनिट। ठीक है ना। अब 2x यूनिट यहाँ C फिक्स है, तो 2x यूनिट स्ट्रिंग आएगा कहाँ से, तो ब्लॉक 2x यूनिट आगे बढ़ेगा, यानी कि अगर पुली को x आगे बढ़ाएंगे तो ब्लॉक कितना आगे बढ़ेगा, 2x। यही तो हमको दिखाना था, ब्लॉक विल बी डिस्प्लेस्ड बाय 2x। तो ऑब्जर्वेशन मेथड ये हो गया। और किसी भी सवाल में ये ऑब्जर्वेशन आप लगा सकते हैं, लेकिन हाँ, जब सिचुएशन थोड़ा जटिल हो जाता है तो आप ये मेथड में थोड़ा सा क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये मेथड आप मैक्सिमम जगह आप लगा सकते हैं। वो x यूनिट बढ़ा, वो कितना यूनिट बढ़ेगा। ठीक है। अब इसी में देखिए जरा सा, ये आगे बढ़ रहा था ना, अब अगर पुली पीछे भी जाएगा, पुली कहाँ जाएगा बेटा जी, अगर पीछे भी जाता तो कितना स्ट्रिंग लूज करेगा। देखिए ना, अगर इसको यहाँ ले आए पुली को, तो x ऊपर से x नीचे से 2x स्ट्रिंग लूज करेगा, 2x, यानी कि ये x आगे बढ़ेगा पुली, तो ब्लॉक 2x आगे बढ़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन से हम लोग निकाल सकते हैं विदाउट एनी मैथमेटिकल टेक्निक। दूसरा मेथड होता है बेटा जी, जिस कंडीशन के अंतर्गत ये मोशन में है, कंस्टेंट जिसके कारण इसका मोशन कंस्टेंट है, उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी फिक्स्ड पॉइंट है, जैसे ये फिक्स्ड है हमारा, इसके रेस्पेक्ट में जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका पोजीशन लिख डालिए। जैसे पुली का पोजीशन हम क्या लिख देंगे, ये सारा हम टेक्निक बता रहे हैं आपको, इसको दिमाग में रखिएगा और कितना ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस हो उसमें आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सी के रेस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, इस पुली का, ये पुली है ना, पुली का कुछ था भैया, ए ये सी ये भी बी, पुली का पोजीशन मान लिया क्या है, बी है। इस ब्लॉक का इस फिक्स्ड पोजीशन के रेस्पेक्ट में पोजीशन क्या है, एक्स ए है। क्या बेटा जी, एक्स ए। ये पुली का पोजीशन एक्स बी, ब्लॉक का चूंकि दो ही ऑब्जेक्ट यहाँ मूव कर रहा है ना, ये पुली और ये ब्लॉक फिक्स्ड ये है, इसके रेस्पेक्ट में ही सबका पोजीशन हम लिख दिया। अब देखो क्या करेंगे, ध्यान से देखना ऊपर,
यही टेक्निक सीखना है, हर प्रॉब्लम में आपको ये अप्लाई करना है। एक्स बी, अगर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपसे पूछा जाए कि लेंथ ही ना कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट किस पर लगाएंगे? लेंथ पे लगाएंगे। तो ये लेंथ एक्स बी और प्लस ये लेंथ लेना है, तो एक्स बी माइनस एक्स ए कर देंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी? एक्स बी प्लस एक्स बी और माइनस एक्स ए बराबर ये लेंथ बराबर एल। देखिए तो जरा सा, ये हमारा क्या आ गया? 2xb माइनस एक्स, समझ रहे हैं? 2xb माइनस एक्स ए। अगर इसमें हमको कहे कि दोनों के बीच में रिलेशन निकालिए, वेलोसिटी के बीच में, तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 0 बराबर 2vb माइनस 2v, सॉरी va, यानी कि va बराबर 2vb, यानी कि a का जो वेलोसिटी है, a यानी कि ये ब्लॉक, a का जो वेलोसिटी है b का क्या है बेटा जी? ट्वाइस है। यही तो हमको साबित करना था। दूसरा, अगर एक्सेलरेशन में कहेगा रिलेशन निकालने के लिए, इसमें सवाल सिर्फ ये है कि x और 2x वाला दिखाना है कि ब्लॉक, ये पुल्ली अगर x आगे बढ़ाएंगे तो ब्लॉक 2x आगे बढ़ेगा। लेकिन हम इसी से आपको सारा का सारा टेक्निक बता रहे हैं, ध्यान से हर कंसेप्ट को समझिए आप। तो भी ए बराबर 2vb, दोनों तरफ अगर डिफ्रेंशिएट कर दिए तो ए बराबर 2ab, ये रिलेशन आ गया। ये हमारा दूसरा जो मेथड है उसको बोलते हैं कंस्ट्रेंड कंडीशंस को अप्लाई किए। यहाँ क्या किए बेटा? कंस्ट्रेंड कंडीशंस को अप्लाई किए, ठीक है। अब एक तीसरा मेथड भी है जो जिसको कि हम तो कहते हैं कि वो मैथमेटिकल मेथड है या फिर वर्क पावर एनर्जी वाला मेथड है, थोड़ा सा उसमें समझना है, बाकी सब क्लियर हो जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा बेटा जी? पहले क्या कीजिए कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम और इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच लीजिए। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन स्ट्रिंग में टी ही होगा, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो टेंशन तो अलग अलग होगा नहीं। तो पहले इस एम का आप फ्री बॉडी डायग्राम खींचिए, एफ वी डी। किसका बेटा जी? एम का खींच दीजिए। चलो भाई, एम ले लिया, एम ये हो गया। एक तो टेंशन आगे की तरफ टी लगेगा, डाउनवर्ड क्या लगेगा बेटा जी? एम जी लग जाएगा, और अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है ना। फिर पुल्ली का खींच दीजिए, पुल्ली के ऊपर में एक ठो तो राइट साइड क्या लग जाएगा बेटा? एफ, और लेफ्ट साइड ये टी, और ये भी टी लग जाएगा। बस, और तो कोई है नहीं ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए, पुल्ली चूंकि मासलेस है, अगर इसके ऊपर में हम न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे तो एफ माइनस 2t बराबर क्या? 0, क्योंकि मास तो है 0, मास इंटू एक्सेलरेशन 0, तो एफ माइनस 2t बराबर 0, यानी कि t बराबर हमारा कितना आ गया बेटा जी? f/2। समझते जाइए, हम एक्सेलरेशन में ही और वेलोसिटी में ही रिलेशन निकालने जा रहे हैं। अब देखिए, इस पर टेंशन t, इस पर 2t है ना बेटा जी। अब क्या करेंगे हम लोग? क्या करिए कि वर्क डन ऑन दिस पुल्ली एंड वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक, जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर टेंशन के द्वारा जितना वर्क हो रहा है सबको क्या कीजिए? अब आप ऐड कीजिए। तो देखिए, ये ब्लॉक टी के डायरेक्शन, जिधर टेंशन उधर ही ये ब्लॉक मूव कर रहा है, तो टी के डायरेक्शन में ही है। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक जो है एक्स ए मूव किया आगे, ठीक है, एक्स ए ब्लॉक मूव किया, तो वर्क डन बाई ब्लॉक मतलब वर्क डन बाई टेंशन टोटल सिग्मा, अगर WT कहें मतलब टेंशन के द्वारा इसके ऊपर में कितना वर्क, इसके ऊपर में कितना वर्क, टोटल वर्क को हम जोड़ रहे हैं, एफ को नहीं, सिर्फ हम टेंशन का बात कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? टी आई इंटू एक्स ए पॉजिटिव। अब देखो, ये पुल्ली जा रहा है आगे और टेंशन फोर्स लग रहा है पीछे, तो इसके ऊपर में वर्क क्या हो जाएगा? माइनस 2t आई इंटू क्या? एक्स बी जहाँ क्या है? इसका डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट? ये पुल्ली का। अब देखो कि नेट वर्क डन जो होगा वो क्या होगा बउआ?
एक के ऊपर में पॉजिटिव वर्क कर रहा है, एक के ऊपर में नेगेटिव, तो एक्चुअल में जो नेट वर्क डन होता है टेंशन के द्वारा मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर या मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे पुल्ली हुआ, ब्लॉक हुआ, तो इस सब के ऊपर वो नेट वर्क डन 0 के बराबर होता है। ठीक है, आप करके देख लीजिए कैसे। अभी हम दिखा सकते हैं आपको कि नेट वर्क डन। देखिए टी के जगह पर आप क्या पुट कर दीजिए बेटा जी, टी के जगह पर Fy2 पुट कीजिए। टी के जगह पर क्या पुट कीजिए, Fy2 पुट कीजिए। हम यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं आपको। और एक्स भी बराबर क्या है, यहाँ देखिए तो एक्स भी बराबर XA/2 है, तो XA/2 कीजिएगा तो नेट वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ 0। देखिए ना, यहाँ जो हम रिलेशन निकाले हैं इससे देखिए एक्स भी बराबर XA/2, तो XA/2 रिलेशन अभी निकाले हैं, तो XA/2 करिएगा तो 0 नहीं हो गया। लेकिन हम उसको मारिए बम। आप यहाँ सोचिए कि टेंशन के द्वारा जो टोटल वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन एवरी, वेदर इट्स पुली, वेदर इट्स ब्लॉक, एनीथिंग व्हिच इज मूविंग, उसके ऊपर टेंशन के द्वारा जो वर्क डन होगा बेटा जी वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा टोटल वर्क डन। तो ये 0 हो गया। यानी कि हम यहाँ से भी रिलेशन ये निकाल सकते हैं कि XA बराबर 2XB, और ये जो हमारा रिलेशन आ गया XA बराबर 2XB, यानी कि A का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसका 2 गुना होगा। ये जो हमारा रिलेशन आया इस मेथड से, नेट वर्क डन बराबर 0, इसको आप एक्सटेंड कीजिए, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो पता चलेगा कि सिग्मा T.A बराबर 0, ये रिलेशन आ जाएगा। और ये सिग्मा T.A अप्लाई कीजिए आप यहाँ पर। मैं अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा बेटा जी, देखिए यहाँ AA बराबर 2AB। ये जो हम टेक्निक आपको बताए, सिग्मा T.A या सिग्मा WT या सिग्मा P यानी पावर, क्या हो जाता है 0। ठीक है, तो ये तीनों मेथड में से एक ऑब्जर्वेशन से हम निकाले, एक कंस्टेंट कंडीशंस लगाए, और तीसरा वर्क डन बाय टेंशन। टेंशन चूंकि देखिए वर्क डन 0 एक तरह से और समझ सकते हैं, वर्क डन अगर आप 10th में पढ़े होंगे पोस्ट डॉट डिस्प्लेसमेंट, चूंकि टेंशन जो है वो कैसा फोर्स है, इंटरनल फोर्सेस है। इंटरनल फोर्स के द्वारा वर्क डन क्या होता है, 0। ऐसे भी इससे भी दिखा दिए कि वर्क डन 0 होता है। तो अब हम इस जो तीनों कंसेप्ट हम आपको बताए हैं उसके कंसेप्ट को समराइज कर रहे हैं। ठीक है ना, कंसेप्ट को क्या कर रहे हैं बेटा जी, समराइज कर रहे हैं। इसको जरा ध्यान से समझिएगा। थर्ड मेथड जो बताए हम आपको, वो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में ऑलवेज वही काम आता है। बाकी का ये 2 मेथड भी काम आएगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में वो बड़ा मस्त काम आता है। ठीक है, समराइज कर देते हैं। पहला ऑब्जर्वेशन वाला मेथड, समझ गए ऑब्जर्वेशन में हम क्या क्या किए थे। दूसरा मेथड क्या था बेटा जी, कंस्ट्रेंट कंडीशन, कंस्ट्रेंट कंडीशन से एक्सेलरेशन में रिलेशन निकाले या वेलोसिटी में रिलेशन निकाले। या तीसरा जो था सबसे इंपॉर्टेंट था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में भी काम आएगा, वो है सिग्मा T.B बराबर 0, यहाँ वेलोसिटी वेक्टर, टेंशन वेक्टर, और सिग्मा T.A बराबर 0। ये तीनों में से एज पर सिचुएशन ऑफ प्रॉब्लम आप अप्लाई करिएगा। तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है तो ऑब्जर्वेशन से ही फट से निकालिए एक्सेलरेशन में रिलेशन। अगर थोड़ा हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड है तो कंस्टेंट कंडीशंस लगा दीजिए, स्ट्रिंग का लेंथ कांस्टेंट होगा, या फिर अभी आगे हम वेज और ब्लॉक वाला प्रॉब्लम देखेंगे तो उसमें क्या कंस्टेंट कंडीशंस होता है वो अप्लाई करेंगे। और तीसरा है, जब कॉम्प्लिकेटेड लगे आपको, बहुत सारा पुली लगा दिया, खाली पुली लगा दिया एकदम टनाटन वाला, अभी हम 1-2 सवाल और देखेंगे, तब उसमें ये वाला सिग्मा T.B बराबर 0, चूंकि एक्सेलरेशन में जनरली रिलेशन निकालना रहता है, तो सिग्मा T.A बराबर 0 आया कहाँ से, तो सिग्मा WT बराबर 0, यानी सिग्मा T.X बराबर 0 या सिग्मा T.Y बराबर 0। वर्टिकल मोशन अगर हो रहा है पुली, ब्लॉक वगैरह वगैरह का, तो अकॉर्डिंगली सिग्मा T.A बराबर 0।
अब इसमें कहा क्या जा रहा था बेटा जी, कंडीशंस याद रखिएगा, ठीक है। ये मतलब सॉरी, ये तीनों जो हम कंसेप्ट दिए हैं इसको एकदम समझ ही गए होंगे और इसको याद रखने का। तो पहला चीज तो 3 तरीके से हम प्रूफ कर चुके हैं। दूसरा कहता है ब्लॉक विल बी डिस्प्ले टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड पुली। चलिए तो तीनों का एफबीडी खींच देते हैं। तो टनाटन इधर एफ हो गया, टनाटन अब बना देंगे, अब टी हो गया, टी हो गया, हाई वाला ब्लॉक हो गया, इसका इधर टी हो गया। ऊपर नीचे का तो लिखने का जरूरत भी नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे कोई मोशन है नहीं, एमजी हो गया। फ्री बॉडी डायग्राम दोनों का खींच दिया है ना। इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, ब्लॉक के ऊपर टी बराबर एम इंटू इसका एक्सिलरेशन मान लिया ए, इक्वेशन 1। इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा जी, एफ बराबर 2t, क्योंकि मास तो इसका 0 है। तो ये हमारा कंडीशन 2 आ गया है ना। तो ये दोनों की मदद से टी का वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर दीजिए। तो F/2 फ्रॉम 1 and 2, F/2 बराबर m इंटू ए, यानी कि ए बराबर क्या आ गया बेटा जी, F/2m। यानी कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है, F/2m, ठीक है। और तो इसी तरह से इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा जी, अभी रिलेशन निकाले थे एक्सेलरेशन में कि ए बराबर 2ab, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, A/2, यानी कि ए बी बराबर हमारा कितना आ जाएगा, A/2, यानी कि F/4m। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इस ब्लॉक का और इस पुली का। बात समझ में आ गई है ना। तो हम कंस्टेंट मोशन का जो प्रॉब्लम होगा जनरली वो स्ट्रिंग और पुली वाला ही देगा, ठीक है, कंस्टेंट मोशन में। और नहीं वे जो ब्लॉक वाला देगा वो अभी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट 1-2 सवाल और करने के बाद। तो कंस्टेंट मोशन अगर ब्लॉक, पुली और फोर्स और टेंशन और वगैरह वगैरह भरा हुआ हो तो ये तीनों कंसेप्ट में से कोई भी एक आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। इसको समझ गए, नहीं समझे हैं तो इसको दोबारा आप रिपीट करके देखिए, इस वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिए, सब समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा 4th नंबर क्वेश्चन है, ये उसका डायग्राम है, ठीक है। ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कहता है स्मूथ रिंग ए ऑफ मास m, इसका मास क्या है बेटा जी, m, can slide on a fixed horizontal rod, a string tied to the ring passes over a fixed pulley B, ये पुली हमारा B है, ठीक है, and carries a block C of mass कैपिटल M है, ठीक है। ये क्या है, कैपिटल M, ये M है। M बराबर 2m दिया हुआ है। shown at an instant the ring between the ring and the pulley, a string between the ring and the pulley, ring ये है, ये पुली के बीच का स्ट्रिंग, पुली makes an angle theta with the rod, रोड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, so that if the ring slides with a speed v, v इधर जाएगा, the block descends with a speed v cos theta। चलिए कहता है, ये डायग्राम तो समझ गए कि ये एक पुली है, फिक्स्ड है ही, और यहाँ एक रिंग है, रिंग के साथ एक स्ट्रिंग बंधा हुआ है, पुली से होते हुए नीचे ये एक मास को लटका रहा है, रिंग का मास m है। कहता है कि जब ये रिंग इधर v वेलोसिटी से जाएगा तो बोलता है कि m जो ब्लॉक है उसका वेलोसिटी जो डाउनवर्ड होगा, मान लिया u है इसका डाउनवर्ड वेलोसिटी, तो ये कितना होगा, v cos थीटा के बराबर होगा। ये हमको शो करना है पहले। तो ये भी कंस्टेंट मोशन, देखो ना, ये इधर मूव करेगा है ना, और स्ट्रिंग ये घटता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, छोटा होते 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 ये हो जाएगा स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग का जो इधर का छोटा होने का जो स्पीड है वही तो इसका क्या होगा, डाउनवर्ड वेलोसिटी होगा। तो यहाँ भी कंस्टेंट मोशन है। तो पहला इसको अगर आप कहें कि टेक्निकली फट से बता दीजिए कैसे होगा, तो वो टेक्निक सीख लीजिए। अगर ये मोशन भी इधर जा रहा है तो इसका इधर का कंपोनेंट क्या होगा बेटा जी, v cos थीटा। अब v cos थीटा यानी कि स्ट्रिंग इधर कितना क्या स्पीड से नीचे जा रहा होगा, ये
वी कॉस थीटा, यानी u बराबर वी कॉस थीटा। सिंपल तो ये है। मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या लगाएंगे बेटा, ये यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये तो अगर l माने तो ये क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। इधर मान लेते हैं कि ये लेंथ हमारा x है किसी भी टाइम पर, ठीक है। और ये यहां से ये लेंथ जो हमारा है ये s है किसी टाइम t पर। s वेरिएबल है, x वेरिएबल है, l कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या लगा देंगे यहाँ, पाइथागोरस थ्योरम कि एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर। समझिए इसको, कंस्टेंट हम अप्लाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा यहाँ से यहाँ तक, है ना, बराबर एल स्क्वायर। दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो तो 2x, एक्स का रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया, वही भी जो दिया हुआ है, और प्लस एल तो जीरो हो जाएगा, प्लस 2s इंटू डी एस बाई डी टी। ये डी एस बाई डी टी इसका जो घटने का रेट है वही u है, तो हम लिख देंगे 2 से 2 गया, x इंटू डी एक्स बाई डी टी क्या है, ये v बराबर ये s इंटू ये u और v में रिलेशन आ गया हमारा। यानी कि u बराबर क्या हो जाएगा बेटा जी, देखिए ना यहीं से x बाई एस इंटू v, और x बाई एस क्या है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज यानी cos थीटा यानी कि v। तो कंस्टेंट मोशन वाला कंसेप्ट हम लगा दिए, सेकंड वाला मेथड लगाए, सेकंड कंसेप्ट। फर्स्ट कंसेप्ट ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन यहाँ समझ में नहीं आएगा कि जब ये x नीचे आ रहा है तो ये कितना उधर जा रहा है, यहाँ ऑब्जर्वेशन वाला मेथड सेकंड वाला लगा दिया, कंस्टेंट वाला कंसेप्ट हम लगा दिए, ठीक है, लग गया। तो u बराबर भी cos थीटा। वैसे याद रखिएगा इसका मोशन क्या इधर इधर जा रहा है तो इसका कंपोनेंट लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इधर u मान लिए u का कंपोनेंट उधर u cos थीटा बराबर भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये मूव कर रहा है ना, क्या मूव कर रहा है, ये रिंग मूव कर रहा है, तो इसका कंपोनेंट लीजिए वेलोसिटी का इधर v cos थीटा, वो u के बराबर होगा अगर प्रॉब्लम सॉल्व करें। तो ये तो हमारा, तो इसी तरह से अगर एक्सेलरेशन में कहेगा रिलेशन तो ये am बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो एक्सेलरेशन होगा i इंटू cos थीटा, यही ना हो जाएगा, यही हो जाएगा। चलिए बेटा जी, तो ये हो गया एम बराबर एम cos थीटा। अब आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए, इसका फ्री बॉडी डायग्राम खींच दीजिए, एम का यहीं पे खींच दे रहे हैं, देखिए डाउनवर्ड एक लगेगा mg और एक ऊपर लगेगा टेंशन। इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम इस रिंग का लें, वर्टिकल डायरेक्शन में तो t cos थीटा t sin थीटा डाउनवर्ड, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और mg भी नीचे लग जाएगा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कुछ मिलने वाला नहीं है, सीधा इधर इसको कितना फोर्स लगेगा, t cos थीटा, और t cos थीटा इधर लगेगा, डाउनवर्ड में क्या क्या लगेगा, mg और t cos थीटा t sin थीटा, इधर ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग जाएगा। तो t cos थीटा बराबर इसका क्या हो जाएगा, बाय न्यूटन सेकेंड लॉ F बराबर ma होगा ना बेटा। यहाँ देखिए इस रिंग के लिए जब अप्लाई करेंगे तो t cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए एम, इक्वेशन एक, t cos थीटा बराबर m इंटू ए एम, और यहाँ पर में क्या हो जाएगा बेटा जी, mg माइनस टी, ब्लॉक के लिए mg माइनस टी बराबर m इंटू ए एम, ये इक्वेशन 2, ए एम और ए एम में ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ए एम और एम में एक रिलेशन हम निकाल चुके हैं, ठीक है ना। तो तीनों इक्वेशंस के मदद से ए एम और ए एम का वैल्यू निकल जाएगा। यहीं से देखिए ना, टना छना देख लीजिए, जैसे कि हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन में क्या निकालना है, स्पीड बिकॉज स्टार्ट मूविंग विथ व्हाट एक्सेलरेशन विल द रिंग स्टार्ट्स मूविंग, यानी रिंग का एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि हमको ए एम का वैल्यू इसमें डाल दीजिए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एम जी माइनस टी बराबर एम इंटू ए एम बराबर ए एम कॉस थीटा। तो यहाँ ए एम कॉस थीटा लिख दिया, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब 1 और 2 को सोल्व कर दीजिए, इसको 2 मत मानिए, पुट करके जो आया उसको हम 2 मान लिया। तो इसमें और उसमें ऐसे वाला क्या समझे, यहाँ से टी निकाल करके इसमें डाल दीजिए, फिर तो निकल गया टन से, तो हो जाएगा क्या, एम जी माइनस
टी बराबर एम ए एम बाई बेटा जी कॉस थीटा बराबर एम ए एम कॉस थीटा। देख लीजिए एम ए एम कॉस थीटा, इसको इधर ले आइए तो ए एम बराबर हमारा कितना आ गया, ये सब तो अब कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना। बराबर आ जाएगा हमारा एम जी बटा एम बाई कॉस थीटा प्लस एम कॉस थीटा। तो इसको फाइनल आंसर अगर हमको कहेगा तो ए एम बराबर जो आ जाएगा बेटा जी एम जी कॉस थीटा बटा एम प्लस एम कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाइए। इसका एक्सेलरेशन जो रिंग का होगा, हाँ थीटा का वैल्यू अगर पुट कर देंगे कितना 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना पुट कर देंगे बेटा जी 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, तो हमारा वैल्यू एग्जैक्ट मतलब नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। फिर इसमें आप थीटा का वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दीजिए तो निकल जाएगा फिर हमारा। ठीक है, इसमें अगर कहीं कोई किसी तरह का डाउट हो, यहाँ पर हम दो टेक्निक बताया हूँ, एक तो कंस्टेंट वाला कंसेप्ट हम यूज किया और दूसरा टेक्निक हम बताए हैं रिंग वाला। अब वो मतलब इधर रिंग मूव कर रहा है इधर तो इसका कंपोनेंट लीजिएगा, ऐसा नहीं उल्टा मत कर दीजिएगा किसी सवाल में। ठीक है, ये भी कंस्टेंट मोशन का इक्वेशन था, कंस्टेंट मोशन का ये सवाल था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा और जटिलता लाते हैं। चलिए बच्चा जी, ये हमारा 5वां सवाल है। इसमें कहता है कि इस क्वेश्चन में है कि 3 blocks of masses m1, m2 and m3 are connected as shown in the figure. All the surfaces are frictionless and the string and the pulleys are light. Find the acceleration of m1. इसमें कहता है ऑल द सरफेसेज आर स्मूथ, ये सब पुल्ली जो है वो लाइट है, स्ट्रिंग मासलेस है, m1 का एक्सेलरेशन निकालिए। ठीक है, मान लेते हैं कि m1 का एक्सेलरेशन इधर कितना है बेटा जी a0, कितना है a0। ठीक है, अब देखिए जरा सा, जब ये ब्लॉक इधर स्लाइड करेगा ये पुल्ली नीचे आएगा, आएगा ना, ये पुल्ली भी नीचे आएगा और साथ साथ ये पुल्ली नीचे आएगा, ये पुल्ली ऊपर जाएगा इस पुल्ली के रेस्पेक्ट में, ब्लॉक ये ब्लॉक नीचे जाएगा, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा इस पुल्ली के रेस्पेक्ट में, और ये पुल्ली इस पुल्ली के रेस्पेक्ट में डाउनवर्ड जा रहा है। कितना तरह का मोशन हो रहा है, हो रहा है। और हमको निकालना है क्या m1 का एक्सेलरेशन, है ना। चलिए ठीक है, तो अब हम न्यूटन सेकेंड लॉ या न्यूटन साहब का कोई भी नियम लगाते वक्त क्या बोले थे कि मोशन को ऑब्जर्व कीजिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में, है ना। तो सपोज इस पुली के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए है, इस पुली के रेस्पेक्ट में अगर ऐसे सपोज करो ना कि ये रेस्ट में होता, ये क्या है रेस्ट में, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा। मान लेते हैं m3 क्या है ग्रेटर देन m2, ये नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा, किसके रेस्पेक्ट में, इस पुली के रेस्पेक्ट में। मान लेते हैं कि ये नीचे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो ये ऊपर जाएगा ए एक्सेलरेशन से। ठीक है ना, अब ये पुली के रेस्पेक्ट में इसका दोनों का एक्सेलरेशन है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इन दोनों का एक्सेलरेशन फिर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ 3 ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बराबर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रिलेटिव टू पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुली रिलेटिव टू ग्राउंड। एक्सेलरेशन ऑफ 3 रिलेटिव टू पुली क्या है a3, क्या है a3 यानी कि 3 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ठीक है, चलो ठीक है, a3 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन क्या होगा, बराबर क्या लिखेंगे a3p, 3 का पुली के रेस्पेक्ट में क्या माने हैं a डाउनवर्ड, अगर नीचे वाले को पॉजिटिव मानते हो तो ऊपर वाला नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, a प्लस है ना बेटा जी AP, p पुली का एक्सेलरेशन वो भी a, यानी कि a3 का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इतना आ रहा है। ये अभी इक्वेशन और कुछ नहीं लगा रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू b बराबर एक्सेलरेशन ऑफ a रिलेटिव टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ b रिलेटिव टू ग्राउंड,
ये वाला लगाते थे ना, एक्सेलरेशन वेक्टर साइन ये सब पर लगा दीजिए, रिलेटिव मोशन में पढ़े थे। तो उसी तरह से एक्सेलरेशन ऑफ 3 रिलेटिव टू ग्राउंड बराबर एक्सेलरेशन ऑफ 3 रिलेटिव टू पुल्ली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली रिलेटिव टू ग्राउंड, इसको ग्राउंड कर दो तो मोर, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिलेटिव टू ग्राउंड क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 रिलेटिव टू पुल्ली, तो ये क्या है ऊपर, यानी इसको नेगेटिव लीजिए ऊपर वाले को, नीचे अगर पॉजिटिव लिए तो ऊपर नेगेटिव प्लस, और एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली रिलेटिव टू ग्राउंड, तो ये नॉट हो जाएगा, ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया इसका। अब ये 3 का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड पता, 2 का एक्सेलरेशन रिलेटिव टू ग्राउंड पता, ये ए एक बीच में इन्वॉल्व हो गया जो एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स रिलेटिव टू दिस पुल्ली है। अब हम सबका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। टी डाउनवर्ड m1g इस ब्लॉक का n1, अच्छा दो स्ट्रिंग है तो इधर t1 ले लो, फिर इस पुल्ली का भी ड्रॉ कर दो, फिर तो ये t1 और ये t2 हो जाएगा, इसमें t2 स्ट्रिंग में मानो, इसमें t1 मान लो, टेंशन। और m2 का फिर क्या हो जाएगा बुआ, m2 डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, फोर्स m2g, और अपवर्ड क्या हो जाएगा बेटा जी, अपवर्ड हो जाएगा t2। फिर m3 का ले लो, डाउनवर्ड m3g, अपवर्ड t2। अब सब पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करो, एफ नेट बराबर एम ए, तो t1 पर तो सीधा सीधा सा अप्लाई करेंगे, t1 बराबर m1 इंटू ए नॉट आ जाएगा, इक्वेशन 1 है ना। इस पर में क्या हो जाएगा बेटा जी, t1 बराबर 2t2 हो जाएगा, क्योंकि पुली क्या है मासलेस है, ये दूसरा हो गया। इस पर में बेटा जी m2g माइनस t2 है ना, m2g और माइनस t2 बराबर m2 इंटू 2 है ना, ए नोट माइनस, ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। फिर इसके ऊपर में भी m3g माइनस t2 बराबर m3 इंटू ए नोट प्लस 1 2 3 4, ठीक है, 4 इक्वेशंस है, ए नोट ए अननोन्स और t1 t2 अननोन्स, 4 इक्वेशंस है, 4 अननोन्स है, सोल्व करके ए नोट का वैल्यू निकाल दीजिए। वैसे हम निकाल भी सकते हैं, ऐसा बात नहीं है कि हम नहीं निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, t2 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 t2, चलिए ये m1 m2 m3 में कोई रिलेशन नहीं है ना, अच्छा कोई बात नहीं है, m1 m2 m3 में अगर कोई रिलेशन नहीं है तो हम m3 को ज़्यादा माने हैं m2 से, तो इसमें से उसको घटा दीजिए तो हो जाएगा ये हमारा m3 माइनस m2 इंटू जी बराबर, इसमें से उसको घटाए हैं है ना, तो m3 इंटू ए नोट प्लस ए माइनस m2 इंटू ए नोट माइनस ए, ठीक है, यहाँ से ए नोट और ए और फिर t2 बराबर, तो वो भी तो इक्वेशन है ना, इसको सोल्व करिए बुआ, ये ए नोट और ए इसमें अननोन है ना, और t2 और t1, t2 के टर्म में यहाँ t1, यहाँ t2 को t1 के टर्म में, कहीं से भी यहाँ से t1 का वैल्यू निकाल दीजिए ए नोट और ए के टर्म में, इसको और इसको यूज करेंगे। अच्छा हम सोल्व कर देते हैं, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। देखिए t2 और t1, तो यहाँ t2 है ना, तो t2 बराबर क्या है t1/2, t2 बराबर अच्छा t1 बराबर क्या है m1 ए नोट और
देखो यहाँ से T1 बराबर M1 A0 यानी कि T2 बराबर हमारा क्या आ गया, सो देखिए T1 Y2, T1 यानी कि M1 A0 बाई 2, T1 बराबर M1 A0 बाई 2 और T2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए तो हो जाएगा M2G माइनस T2 बराबर M1 A0 बाई 2 बराबर M2 इंटू A0 माइनस A। ये हमारा ये इक्वेशन और इस इक्वेशन की मदद से अब हम लोग A0 निकाल सकते हैं। कैसे निकाल देंगे बउआ, तो इसी से हम कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं। देख लो ये सब हम मिटा रहे हैं बउआ, ठीक है ना, ये सब हम मिटाते हैं। ये दोनों को सिर्फ सोल्व करना है A0 का वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। इन दोनों को अब सिर्फ क्या कर देना है, सोल्व करना है। देखिए यहाँ से M3 माइनस M2 इंटू जी और बराबर हो जाएगा ये M3 A0 माइनस M2 A0 प्लस माइनस माइनस प्लस M3 प्लस M2 इंटू A। है और इस A का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, देखो M3 माइनस M2 इंटू जी माइनस M3 माइनस M2 इंटू A0 बराबर क्या हो जाएगा A इंटू M2 प्लस M3। ये A का वैल्यू है, तो यहाँ से देखिए ना M3 माइनस M2, M3 माइनस M2 ले लो कॉमन, तो M3 माइनस M2 इंटू जी माइनस A0, M3 माइनस M2 कॉमन ले लिया, जी माइनस A0 बटा M2 प्लस M3 बराबर A, ठीक है। अब इस A का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, A0 निकल नहीं जाएगा, ये किस लिए है, इसको हटाइए आप। M2G माइनस M1 इंटू A0 बटा 2 बराबर M2 इंटू A0 माइनस A, ठीक है ना। अब यहाँ A का वैल्यू, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कीजिए और A0 का वैल्यू निकाल लीजिए, निकल जाएगा यही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। अब एक कंसेप्ट स्यूडो फोर्स का हम आप लोगों को देने जा रहे हैं। स्यूडो फोर्स है क्या, कहाँ अप्लाई करते हैं, है ना। और नहीं तो बेटा अभी टाइम जो हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है बेटा जी, ज़रा सा टाइम हमको देखने दो। सुबह के 3 बज रहे हैं बेटा जी, सुबह के 3:01 हो गए हैं, ठीक है बेटा जी। हम नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट 2 होगा न्यूटन से लॉ ऑफ मोशन का। नेक्स्ट क्लास में हम आपको स्यूडो फोर्स, आज जो भी सिखाए उसको आराम से प्रैक्टिस कीजिए उसके ऊपर प्रॉब्लम्स को, और नेक्स्ट क्लास में हम स्यूडो फोर्स और वेटलेसनेस, ये 2 टॉपिक हम डिस्कस कर देंगे। इसके ऊपर में स्यूडो फोर्स के ऊपर में जो भी सवाल होगा करवा देंगे, और वेटलेसनेस, ये 2 टॉपिक नेक्स्ट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा जी। बाकी प्रॉब्लम्स आप किसी भी बुक से टनाटन सॉल्व कीजिए, ठीक है। एक क्लास और लेंगे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का, उसके बाद न्यूटन लॉ ऑफ मोशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स बनाएंगे, और ये स्यूडो फोर्स क्या है नहीं है, हाँ है, सब उसी क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अभी हम ये क्या उसको बोलते हैं, रिवील नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए, ठीक है।